हेलो एवरीवन। तो बहुत बच्चे जो है बैंकिंग एग्जामिनेशन में कैसलेट क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, वो बना तो लेते हैं लेकिन उनका बहुत टाइम लग जाता है। तो कैसलेट क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है भाई, तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जनरली बच्चे कैसलेट के जो 5 क्वेश्चन होते हैं उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं बचता है। ठीक है, और अगर उसको अटेम्प्ट करते हैं स्टार्ट में तो वो फंस जाते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं बताऊंगा कैसलेट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सॉल्व करो। ठीक है, जिससे जो है आपका एडवांटेज रहे, क्योंकि जो बच्चे कैसलेट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वांट में, उनका जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में सक्सेस होना तय है। क्योंकि कैसलेट क्वेश्चन सारे बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम जो रहता है उनके पास नहीं बचता है या टाइम कम रहता है। ठीक है, तो मेरा स्ट्रेटजी देखना कि मैं आज कैसलेट क्वेश्चन को आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है भाई, देखो 3 पिज्जा शॉप है ए बी सी। ठीक है, 3 पिज्जा शॉप है आपका, क्या है भाई, ए बी सी। ठीक है, उसमें वेज पिज्जा है और नॉन वेज पिज्जा है। रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए, मतलब ए शॉप में वेज और नॉन वेज का रेशियो दिया गया 9:7, एंड दैट सोल्ड बाय बी, मतलब शॉप बी में भी वेज एंड नॉन वेज का रेशियो दिया गया है जितना पिज्जा सेल किया जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पिज्जाज वेज नॉन वेज सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी इज 108, और सी शॉप में टोटल पिज्जा दिया गया है वेज और नॉन वेज 108 है। एंड रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप सी वाज 7:5। तो मतलब सी शॉप में वेज और नॉन वेज पिज्जा तो कितना, ये पता चल जाएगा ना, रेशियो भी दिया गया और टोटल भी दिया गया है। ठीक है, अब क्या है, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय ऑल 3 पिज्जा शॉप वाज 376, मतलब ए बी सी तीनों वेज और नॉन वेज पिज्जा कितना टोटल सेल करता है, 376। एंड नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए वाज 20% मोर देन द वेज पिज्जा शॉप सोल्ड बाय बी। तो ए और बी का पिज्जा, वेज पिज्जा का जितना मतलब सेल करता है उसके बीच में रिलेशन दिया गया। ठीक है, तो गाइस देखना मेरा अप्रोच क्या है। तो सबसे पहले भाई 3 शॉप है, मेरा ए है, बी है और सी है, और इसमें कौन सा पिज्जा बेचा जा रहा है, वेज पिज्जा और नॉन वेज पिज्जा। ठीक है, तो हमको इसी का डाटा कलेक्ट करना है ना। अब देखो ध्यान से देखो कि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है भाई, शॉप ए में जो है वेज और नॉन वेज पिज्जा का रेशियो क्या है, 9:7 है, तो मान लेते हैं 9x और 7x है। ठीक है, और पिज्जा शॉप बी में जो है 3:4 है, तो इसको मान लेते हैं 3y है, तो ये क्या हो जाएगा, 4y है। और शॉप सी में टोटल पिज्जा जो है 108 है। ठीक है, और वेज और नॉन वेज का रेशियो 7:5 है, 7×5 = 12 हो गया, 12×108, यानी ये कितना हो जाएगा 63, और ये कितना हो जाएगा 45। तो इस तरह मेंटल कैलकुलेशन करके डायरेक्ट मैंने लिख लिया, आप भी यही करना। ठीक है, अब देखो टोटल क्या दिया गया है कि टोटल शॉप में जो पिज्जा है 376 है, मतलब 9×7 = 16x प्लस 7y प्लस 108 जो है, ये टोटल पिज्जा कितना है भाई, तीनों शॉप मिला के वेज और नॉन वेज 376 है। तो यहाँ से मेरा 16x प्लस 7y कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ना आपको 268 हो जाएगा, 268 हो जाएगा ना। तो इसको मान लो आप इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब और इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय पिज्जा शॉप ए, तो ए वेज कितना सेल कर रहा है 9x, ये 20% ज्यादा है वेज पिज्जा सोल्ड पिज्जा शॉप बी, मतलब बी जितना वेज सेल करता है। ठीक है, यानी मेरा क्या क्वेश्चन में बोल रहा है 9x जो है ये 6/5 ऑफ 3y है, यही बोल रहा है ना। तो अब देखो यहाँ से आपको 3×6 = 18 हो गया, यानी ये 2 इधर आ जाएगा, यानी मेरा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x जो है मेरा 2y/5 हो जाएगा ना। तो इसको मान लो इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 2 से xy निकल जाएगा ना, तो फटाफट इसको यूज कर लेते हैं। 16x यानी कितना हो गया, 32y/5 हो गया, प्लस 7y कितना हो गया, 268 हो गया। अब मेंटल कैलकुलेशन फिर से करो, 5×7 = 35, और ये कितना हो गया 37, 67y इक्वल टू कितना हो जाएगा 268 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4×7 = 28, ये 4 हो गया, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 20, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, इक्वेशन 2 से x जो है कितना आ जाएगा 40/5, यानी 8 हो जाएगा। तो यानी अगर x का पता चल गया वैल्यू, और x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू क्या है मेरा 20 है, तो अब मुझे पता चल गया ना हर पिज्जा शॉप में कितना वेज और नॉन वेज पिज्जा है। इसमें कितना है भाई 72 है, और ये कितना है 7×8 = 56 है। ठीक है, और ये कितना है 60 है, और ये कितना है 80 है। ठीक है, तो मुझे ए बी सी शॉप में वेज और नॉन वेज पिज्जा पता चल गया है। इस तरह से फास्ट वे में आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो कैसलेट के क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरा अप्रोच देखना, आप भी नेक्स्ट जो कैसलेट क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे यही अप्रोच यूज करना। अब हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया, अब इस पे जो 5 क्वेश्चन है वो फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया है, शॉप ए बी सी में कितना वेज और नॉन वेज पिज्जा है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कह रहा है इफ कॉस्ट ऑफ ईच वेज पिज्जा एंड ईच नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी इज 200 एंड 300। अब शॉप बी जो है मेरा वेज कितना सेल कर रहा है और नॉन वेज कितना सेल कर रहा है, ये तो मुझे पता है ना। नॉन वेज कितना सेल कर रहा है भाई, तो वेज कितना सेल कर रहा है ये
देख लो ऊपर में डाटा आपको कलेक्टेड है, 60 वेज से, सेल कर रहा है, नॉन वेज 80 कर रहा है। अब कह रहा है कि ये जो पिज्जा का प्राइस दिया गया है, वेज पिज्जा का प्राइस कितना है, एक वेज पिज्जा का 200 रुपया है, ठीक है, और नॉन वेज पिज्जा का प्राइस कितना है भाई, 300 रुपया है। तो कह रहा है टोटल बी का अर्निंग कितना हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा ना 12,000 इसका वेज पिज्जा से हो जाएगा, और नॉन वेज पिज्जा से कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। यानी टोटल अर्निंग जो है बी का कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर। तो ए और सी का देख लो कितना है भाई, वेज पिज्जा 72 प्लस 63 है, और इसका रेशियो चाहिए टू द नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी। तो बी एंड सी नॉन वेज कितना सेल कर रहा है, 80 प्लस 45 कर रहा है, ठीक है। फटाफट ये कितना हो जाएगा, ये आपका 72, ये कितना हो जाएगा इस 75, 135 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 125 हो जाएगा। तो ये कितने से चला जाएगा आपको, ये 5 दूना 27, और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 27:25 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ वेज पिज्जा सोल्ड बाय ऑल शॉप। तो देखो 72, 62, 132, 135, 195/3 है, यही है ना, 195/3 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो इसमें कह रहा है टोटल वेज पिज्जा शॉप सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नॉन वेज पिज्जा सोल्ड बाय बी एंड सी। तो देखो ए और सी का मेरा कितना है, 72 और 63 है, यानी कितना है 135 है। अब ये कह रहा है कितना परसेंट है नॉन वेज पिज्जा बी और सी सेल करता है, तो 80-45 यानी कितना है 125 है, इतना इंटू 100 पूछ रहा है क्या होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको 27 हो जाएगा ना, और ये 25 हो जाएगा, तो यानी तो गाइस ये कितना हो गया आपको, 25 और 2700 हो जाएगा। तो इसको फटाफट कर लो, ये कितना हो जाएगा, 25 का 25 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, यानी एक जीरो आ गया, फिर जीरो, 25 अठे 200 हो गया, ठीक है। तो यानी ये मेरा कितना हो गया, 108%, बी विल बी द आंसर, ठीक है। और गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताना क्या है, ठीक है। और डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मेक आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि डाटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फास्ट बनाना और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ क्या है, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बचा के रखा है। तो गाइस देख रहे हो, ये तरीका होता है आपको कैसलेट क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। तो मैंने कैसे डाटा कलेक्ट किया आपने देखा, मैंने फास्ट मेंटल कैलकुलेशन किया, और मैंने एक अप्रोच बनाया, ठीक है, इस वे में मुझे डाटा कलेक्ट करना है। तो आप भी मेंटल कैलकुलेशन करो, इससे जो है आपका कैसलेट क्वेश्चन फास्ट सॉल्व होगा। और एक बार अगर आप कैसलेट क्वेश्चन में डाटा कलेक्ट करने के लिए कितना टाइम लो भाई, 1 से लेके 1.5 मिनट तक लो, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट में मेक श्योर आप डाटा कलेक्ट कर लो। उसके बाद जो क्वेश्चन है, तो गाइस एक बार आपका डाटा कलेक्ट हो गया 1 से 1.5 मिनट में, तो 1 मिनट में जो आपका 5 क्वेश्चन है जनरली बन जाएगा, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट मान लो, चलो 1.5 मिनट मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। तो एक कैसलेट को सॉल्व करने में मैक्सिमम कितना टाइम लगना चाहिए भाई, तो देखो एक कैसलेट जो है वो 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, ये इसकी सही स्पीड है। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में तो खासकर, तो कैसलेट को मतलब बेस्ट जो टाइम है जिसके अंदर आपको सॉल्व करना है वो है 3 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये अप्रोच जो मैंने बताया उससे तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। आने वाले टाइम में और भी मैं डिफरेंट वेरिएशन के कैसलेट आपको प्रैक्टिस कराऊंगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि उसमें स्पीड कैसे ला सकते हैं, ठीक है, और स्पीड और एक्यूरेसी कैसे लाएं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको मेंस लेवल की भी कैसलेट कराऊंगा। मेंस लेवल तो बेसिकली क्या है, उस पे फोकस जो हमारा होगा एक्यूरेसी पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम रहता है मेंस में, लेकिन मेंस में जो कैसलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक्यूरेटली मतलब एक्यूरेसी अच्छी रहनी चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी जितने डिफरेंट वेरिएशन के आपके कैसलेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस एग्जाम में, वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इसकी बहुत सारी वीडियो आएगी। तो गाइज मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना, होपफुली आप ज़्यादा टाइम नहीं लोगे। तो इस तरह की और भी वीडियोस आते रही गाइज, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। इस बार क्वांट सेक्शन में प्री और मेंस दोनों में अच्छा स्कोर करना ही करना है, सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।